हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी कक्षा 10 के संचयन चैप्टर 2 से सपनों के से दिन की समरी यानी पाठ का सार। हम इसे 2 भाग में पढ़ेंगे। पहले भाग में ये 4 पॉइंट हैं या बिंदु हैं। बचपन और खेल से लगाव। लेखक ने अपनी आत्मकथा के इस अंश में स्पष्ट किया है कि बचपन में सभी बच्चों का एक जैसा हाल होता है। मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे नंगे पांव, टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल, मैले से कपड़े पहने छोटी छोटी गलियों में खेलते कूदते फिरते थे। भागते दौड़ते समय हाथ पैर छिलने या चोट लगने पर कोई परवाह नहीं करता, बल्कि परिवार वालों से डांट ही पड़ती थी, परंतु खेल के प्रति लगाव कम नहीं होता था। लेखक बच्चों के इस खेल प्रेम को तब समझ पाया जब उसने बाल मनोविज्ञान पढ़ा। सभी बच्चों की आदतें मिलती जुलती हैं। उन दिनों बच्चे स्कूल जाने में रुचि नहीं लेते थे और माता पिता भी पढ़ाई के लिए ज़बरदस्ती नहीं करते थे। आगे है लेखक का बचपन। तो लेखक के अधिकांश मित्र राजस्थान या हरियाणा के मूल निवासी थे, जो व्यापार के उद्देश्य से यहाँ आए थे और अपने परिवार के साथ यहीं रहते थे। उनकी जो बोली थी वो बहुत कम समझ में आती थी, पर खेलने की बात सभी भली प्रकार समझ लेते थे। बचपन में हरी भरी घास और रंग बिरंगे फूलों की सुगंध बहुत अच्छी लगती थी। उन दिनों स्कूल में साल के शुरू में 1-1.5 महीने पढ़ाई हुआ करती थी और फिर छुट्टियां शुरू हो जाती थी। गर्मी की छुट्टियां प्रारंभ होते ही लेखक गुरदयाल सिंह जी माँ के साथ ननिहाल मतलब नानी के घर चले जाते थे। वहाँ नानी खूब दही, दूध, मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। जिस साल ननिहाल नहीं जा पाते तब अपने घर से थोड़ी दूर पर बने तालाब पर जाया करते थे। कभी पानी में कूदते, कभी रेत के टीले पर चढ़ते, कभी कभी तालाब में कूदकर अच्छे तैराक की तरह हाथ पैर हिलाते। इन शरारतों में कब सुबह से शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। छुट्टियां समाप्ति से पहले जैसे जैसे छुट्टियां बीतने लगती तो मास्टर जी द्वारा दिया गया गृह कार्य सारी मस्ती में बाधा डाल देता। गृह कार्य मतलब होमवर्क पूरा करने के लिए हिसाब किताब लगाना शुरू कर देते, परंतु कुछ मित्र ऐसे भी थे जो छुट्टियों का काम करने के बजाय मास्टर जी की पिटाई को अधिक सस्ता सौदा समझते। कभी कभी कुछ समय के लिए लेखक भी ऐसे बच्चों को अपना नेता मान बैठता, मतलब ऐसे ही बन जाता। तो अभी तक हमने देखा बचपन और खेलों से लगाव, लेखक का बचपन, गर्मी की छुट्टियां और छुट्टियों की समाप्ति से पहले। अब हम आगे के 4 पाठ और पढ़ते हैं। विद्यालय का वातावरण, लेखक का मध्यम वर्गीय परिवार, दूसरे विश्व युद्ध के समय, 8वां है मास्टर प्रीतम चंद का व्यक्तित्व। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यालय का वातावरण। लेखक का स्कूल बहुत छोटा था, उसमें केवल 9 कमरे थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। स्कूल की प्रार्थना के समय वह बाहर आते और अनुशासन में खड़े छात्रों को देखकर बहुत खुश होते थे। मास्टर प्रीतम चंद जो खेल अध्यापक थे, स्वभाव से बहुत कठोर थे। सरल तथा विनम्र स्वभाव के हेडमास्टर 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाते थे। फिर भी स्कूल जाने से बच्चे जी चुराते थे। कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते हुए भी स्कूल उस समय अच्छा लगने लगता जब खेल अध्यापक स्काउटिंग का अभ्यास कराते। नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़वाकर ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते और गलती न करने पर जब वह शाबाश कहते तो ऐसा लगता कि लेखक या उसके मित्रों ने किसी फौज के सभी तमगे मतलब मेडल जीत लिए हों। अब है लेखक का मध्यम वर्गीय परिवार। तो हेडमास्टर साहब लेखक को हर वर्ष किसी धनी लड़के की पुस्तकें दिलवा देते थे। यद्यपि उन दिनों नई किताबें भी बहुत कम कीमत में आ जाती थी, परंतु मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 1 रुपये की भी बहुत कीमत थी। अपने परिवार में लेखक ही पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। लेखक को नई श्रेणी मतलब नए क्लास में पहुंचने पर कभी कोई विशेष प्रसन्नता नहीं होती थी, खुशी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वह सदैव पढ़ाई का बोझ बढ़ने और अध्यापकों द्वारा भयभीत रहता था। दूसरे विश्व युद्ध के समय। अब ये जो समय था वह दूसरे विश्व युद्ध का था। नाभा रियासत के राजा को अंग्रेज़ों ने वर्ष 1923 में गिरफ्तार कर लिया था, जिनका कोडईकनाल में देहांत हो गया था। उनका बेटा विलायत में पढ़ रहा था। उन दिनों अंग्रेज फौज में भर्ती करने के लिए नौटंकी वालों को साथ लेकर गांव में आया करते थे। ये फौज वाले क्या करते थे कि नौटंकियों में फौजियों का
जो जीवन है वो बहुत सुखी है ऐसा दिखाकर लोगों को फौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित करते थे। स्काउटिंग की वर्दी पहनकर परेड करते समय लेखक भी फौजी होने का अनुभव करता था। मास्टर प्रीतम चंद का व्यक्तित्व। मास्टर प्रीतम चंद का ठिगना कद मतलब बौने थे, वो थोड़ा हाइट कम थी, गठीला शरीर, दागों भरा चेहरा, बाज सी आंखें, चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट सभी लोगों का ध्यान खींचते थे। उनका सज़ा देने का तरीका बहुत बर्बर था, बहुत कठोर थे वो। वह लेखक को चौथी कक्षा में फारसी पढ़ाने लगे थे। एक बार उन्होंने कार्य न करने पर लड़कों को मुर्गा बना दिया। जब यह दृश्य हेडमास्टर साहब ने देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को शिकायत लिख भेजी और प्रीतम चंद को मुअत्तल निलंबित निकाल दिया। एक बार लेखक ने देखा कि प्रीतम चंद भिगोए हुए बादामों का छिलका उतारकर पिंजरे में बंद तोतों को खिला रहे थे और उनसे बातें कर रहे थे। उनका यह व्यवहार स्कूल के कठोरतापूर्ण व्यवहार से एकदम भिन्न था। यह सब कुछ आश्चर्यजनक ही लग रहा था। तो ये थी सपनों के से दिन की समरी, सार। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।